नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस से बनी जिसके वसीले से बनी है। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस से बनी जिसके वसीले से बनी है। वो हाशमी वो हाशमी माँ की मदनी नबी है। नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है ठीक होंगे। अल्लाह पाक कैसे ही आप लोगों को खुश रखे। तो सुबह का आगाज़ अगर हम नात रसूल मकबूल से शुरू करें तो बहुत मज़ा आता है, और ये वाली नात मुझे बहुत पसंद है। मैं सारा दिन भी यही गुनगुनाती रहती हूँ, जब भी कोई काम करूँ तो मुझे बहुत पसंद है, मेरा बहुत लगाव है। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है ठीक होंगे। तो इसी तरह से हम नई से नई रूटीन आपसे शेयर करते हैं। तो आज की रूटीन आप देख सकते हैं कि मैंने उठी हूँ, नमाज़ पढ़ी है, कुरान पाक पढ़ा है, और उसके बाद फिर बच्चों को जगाया है कि नमाज़ वगैरह पढ़ें, और उसके बाद फिर चली अपने कामों की तरफ। तो हस्बैंड ने जाना था तो वो कह रहे थे कि मिल्क शेक बना दो मुझे, उन्हें मिल्क शेक बना के दिए। तो यहाँ पे बच्चे ऐसे ही भाग गए हैं, जाए नमाज़ की तह भी नहीं लगाई। तो जैसे ही मैं रूम में आई हूँ तो वैसे ही पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलो सबसे पहले जाए नमाज़ को तह लगा के रखते हैं, फिर देखते हैं अपने बाकी काम। तो बच्चे जा चुके थे पारा पढ़ने, और मैं भागी हूँ अपनी रूटीन की तरफ। तो आज की रूटीन मेरी बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, क्योंकि आज का डे जो है ना मेरा, बल्कि आने वाले भी 1 महीना जो मेरा बहुत ही बिज़ी गुज़रेगा। क्योंकि आपको पता है कि स्कूल के साथ-साथ मुझे अकेडमी भी पढ़ाना होता है। तो अकेडमी में बच्चे जो है ना माशाल्लाह से अब पेपरों के लिए तैयारी करवानी होती है, तो इस वजह से जो है ना बच्चे काफ़ी लेट हो जाते हैं। तकरीबन आज भी 7 सवा 7 हो चुके थे, और मेरी हंडिया भी बनाने वाली थी। हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि यार आज आपने अभी तक खाना नहीं बनाया, हमें भूख लगी है। तो मुझे बड़ी टेंशन हो रही थी। अभी फिर 2-4 बच्चे रहते थे तो मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरी सुबह की रूटीन है। यहाँ पे मैं बच्चों के जाने के बाद जल्दी से मैंने तहें वगैरह लगाई हैं, तो जगह-जगह इनको रखने लगी थी। मैंने कहा चलो जल्दी से ना बिस्तरे वगैरह जो है ना, बल्कि आजकल तो मैं ये भी उठाने वाली हूँ, क्योंकि अब तो कम्फर्टर में भी सर्दी लगती है। पहले अभी खीस नहीं उठाए थे, मैंने वॉश वगैरह करके रखे हुए हैं, तो कम्फर्टर निकाल लिए थे, तो उसके बाद मैंने ना खीस वगैरह जो है ना वो वॉश किए। तो अभी मैं हस्बैंड कह रहे थे कि सर्दी लग रही है, तो मैंने कहा चलो इनको भी साथ ही उठा लेते हैं, तो फिर निकाल देते हैं। खीस और कंबल वो उठाते हैं, और बड़े जो रज़ाइयाँ वगैरह हैं ना, क्योंकि सर्दी बढ़ रही है तो फिर वो निकालनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले तो जो न्यू व्यूअर्स हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो प्लीज़ जो पुराने देखने वाले हैं वो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और आप अपनी राय से भी आगाह कीजिएगा कि हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं, और कैसा काम हमें करना चाहिए। और इस तरह की वीडियोज़ जो है वो अल्लाह ताला हमें इसी तरह कामयाब करे, और आगे से आगे हम आपके साथ नई से नई रूटीन शेयर करें। तो मेरा यही मैसेज है कि उन लोगों के लिए जो लोग ये समझते हैं कि हमारे लिए घर चलाना बहुत मुश्किल है, यार हमारे घर के काम ख़त्म नहीं होते, तो मैं कहती हूँ अगर बंदा एक काम करता है तो वो लगता है कि वो ही नहीं होता। इसी तरह से अगर बंदा 2 या 3 काम शुरू कर लेता है, हो सब कुछ जाता है, बात सिर्फ़ नीयत की होती है। मैं भी पहले यही कहती थी कि तो बंदी को तो एक कमरा जो है ना उसको साफ़ करना बहुत मुश्किल है, तो पूरे घर को कैसे साफ़ करेगी? अगर वो करना शुरू कर लिया तो फिर कहती थी कि एक जो हाउसवाइफ़ औरत है, जो बच्चों को भी देखती है, अपनी फ़ैमिली को देखती है, तो उसके लिए जॉब के साथ-साथ घर कैरी करना बहुत मुश्किल है। तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। फिर मेरे जॉब करते-करते तकरीबन 2-3 माह हुए थे, तो मुझे जो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि आप अकेडमी भी जो है मतलब पढ़ाएँ। हमने आपके बच्चे जो है ना अपने बच्चे आपके पास अकेडमी में डालने हैं। तो मैं कहती थी कि यार कैसे मैनेज करूँगी घर, स्कूल और फिर अकेडमी भी। तो लोगों के फ़ोर्स करने पे फिर मैंने ऐसे ही शुरू कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज हो जाता है। कभी-कभार मुश्किल होती है जब बंदी की तबीयत ख़राब हो, जब जिस दिन मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो, या फिर
गेस्ट वेस्ट आ जाएँ तो फिर उनको टाइम देना मुश्किल होता है। तो आपको पता है एक अकेला बंदा जिसके पास हेल्पर भी ना हो, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ मैनेज हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह करती हूँ, कभी भी कोई काम जो है ना इतना लेट नहीं किया मैंने। तो कोशिश यही होती है कि हर काम को ना टाइम से पहले करना शुरू कर दूँ। इसी तरह से अगर मुझे पता है कि मुझे घर साफ़ चाहिए तो मैं सुबह ही उठती हूँ, तो बाद में मुझे लेटना नहीं होता। मुझे सारा घर जो है ना मतलब कि सुबह स्कूल जाने से पहले ही सारे घर को अच्छे से साफ़ करना होता है। तो इस तरह से फिर मुझे टेंशन ख़त्म हो जाती है कि मैं क्या-क्या करूँगी। आपको पता है उस टाइम बच्चों को भी भूख लगी होती है, उनके लिए खाना-वाना भी बनाना होता है। तो यहाँ पे बच्चे कह रहे थे कि मम्मा अब हमें कढ़ी मत खिलाएँ, अब हमने कढ़ी नहीं खानी, तो मैंने कहा चलो आपको ना अंडा बना देती हूँ। तो यहाँ पे सुबह-सुबह मैं बना रही थी, बच्चे आ गए थे तो अभी रूम में बैठे हुए थे, तो मैंने कहा चलो जल्दी से मैं बना के लाती हूँ नाश्ता आपके लिए। इब्राहिम जो है ना वो जल्दी आ जाता है क्योंकि उसने मेडिसिन लेनी होती है टाइम पे, तो दूसरे जो है ना वो तकरीबन आधा घंटा लेट आते हैं। उनके आने से पहले भी तकरीबन रेडी हो जाता है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बच्चे भूखे बैठे हों और मम्मा जो है इनको उनकी आराम फरमा रही हो। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी तरबियत नहीं है मेरी, जो हमारी अम्मी थी ना वो भी माशाल्लाह से सुबह-सुबह उठती थी, सारे काम सुबह ही निपटा लेती थी। तो हमने भी उन्हीं को देखा है कि किस तरह से घर को मैनेज करती है, किस तरह रिश्तों को जो है ना किस तरह से उनको सही प्लेस पे कैसे मैनेज करती हैं, किस तरह से हर रिश्ते को उसके सही मकाम के साथ परफ़ॉर्म करती है। तो इसी तरह से हमने भी वही सीखा। हमारी अम्मी माशाल्लाह से सारे रिश्ते ससुराल की तरफ से बहुत अच्छे से निभा रही थी, तो उधर ननिहाल की तरफ से भी तो वही कुछ कहती हैं ना कि बेटियाँ वही कुछ सीखती हैं जो उनकी माएँ करती हैं। तो अगर माँ जो है पंक्चुअल होगी तो बेटी ऑलमोस्ट होगी। तो अगर माँ ही लेज़ी होगी, कोई काम नहीं करेगी तो बच्चियाँ फिर वही सीखेंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शादी से पहले बेशक कोई काम नहीं किया था, लेकिन अपनी माँ को देखा ज़रूर था कि वो किस तरह से हर काम को जो है ना इसके मुकर्ररा वक़्त पर करती हैं। तो इस तरह से मैंने भी वही किया। बेशक मैंने हर काम को टाइम से पहले करना शुरू कर दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ हो जाता है। इसी तरह से कोशिश किया करें कि नियत करें कि जो काम भी आपको मुश्किल लगता है, इसको मुश्किल मत बनाएँ, इसको आसान बनाएँ। आसान किस तरह से बनाया जाता है? अपने इरादों के साथ। अगर इंसान ये सोच ले ना कि मैं हर काम कर सकता हूँ, तो वो काम खुद ही आसान हो जाता है। इसी तरह से है कि वो लोग जो कभी मसलन नॉर्मल पढ़े होते हैं और वो सोचते हैं कि मैं सीए करूँ, तो मेहनत करते हैं तो वो भी कामयाब हो जाते हैं। हर काम में मेहनत से फल मिलता है, इसी तरह से हम भी मेहनत कर रहे हैं। जैसे मैं यूट्यूब पे काम कर रही हूँ, मेरे दिल के अंदर एक जज़्बा है, एक उमंग है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मुझे ज़रूर कामयाब करेंगे। मैं अपनी मेहनत के साथ अपनी इतनी बिज़ी रूटीन में भी कोई ना कोई वीडियो जो है ना ज़रूर डालती हूँ, डेली की रूटीन हर तरह से शेयर करती हूँ। तो कल का जो व्लॉग था वो मैं रात को नहीं कर पाई, तो क्योंकि हमारा जो वाईफ़ाई था वो ख़राब हो गया था, तो फिर मुझे डे टाइम करना पड़ा। तो अब से मैंने जो ना चेंज कर लिया टाइम। अब जो मेरी वीडियोज़ हैं वो तकरीबन दिन 2:30 से 3 बजे मैं अपलोड किया करूँगी। तो मोस्टली लोग उसी टाइम पे मुझे देखा करें और अपना कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। इस तरह से आपकी राय का जी वो ना पता चल जाता है कि आप लोग कैसे मतलब मेरी वीडियोज़ को पसंद कर रहे हैं। इससे नई से नई ओपिनियन दिया करें मुझे कि मुझे कैसा काम करना चाहिए। तो जो आवाज़ है मेरी आजकल आपको मोटी-मोटी सुनाई दे रही है, तो वो मेरा गला बहुत ख़राब है। अब गला तो ठीक हो चुका है लेकिन वो रेशा बहुत ज़्यादा है। तो आहिस्ता-आहिस्ता मैं इतनी हेवी मेडिसिन लेती नहीं हूँ क्योंकि उससे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। बहुत ज़्यादा किडनी जो है ना उनका जो स्टॉप होने का अंदेशा होता है, इस वज़ह से मैं फिर लाइट सी मेडिसिन लेती हूँ 1 आध दिन। उससे ज़्यादा मैं मेडिसिन नहीं लेती। बहुत ज़्यादा लोगों को सुनने में आया है। तो यहाँ पे तकरीबन 7 से भी ज़्यादा टाइम हो चुका था, तो मैं बनाने लगी थी हंडिया। तो हस्बैंड आज चिकन भी लाए थे और साथ ये कलेजी मैंने कह के मँगवाई थी। काफ़ी दिनों से मेरा दिल कर रहा था खाने को, तो कहते चलो आज इतना इंसिस्ट करती हो बार-बार, क्योंकि मोस्टली जब भी चिकन लाते हैं तो उसके अंदर ना तो गर्दन होती है, ना ही फिर कलेजी और ये पोटा वग़ैरह तो निकाल लेते हैं। तो मैं कहती हूँ कभी भी नहीं, अगर पहले कभी होता था तो वो मैं खाती थी लेकिन अब कभी नहीं लाई। तो कहते चलो आज आपको ला देते हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही थी, तो बहुत अच्छा बना है, बहुत मज़े का बना है। तो यहाँ पे मैं आ चुकी थी, तो जल्दी से मैंने कहा बना लूँ और साथ-साथ मैंने आटा निकाल रही थी कि रोटियाँ भी बनाऊँ। आपको पता है, जो आटा भी मैं अभी गूँदना था, यहाँ पे मैं साथ-साथ थोड़ा-सा आटा मेरा पड़ा हुआ था, उसके मैंने पेड़े बना के रख लिए। वो फ्रीज़र का था, तो फ्रीज़र का पता है आपको कि पेड़े बना के रखिए तो फिर ही रोटी जल्दी बनती है।
تو دوسرا جو ہے فریش آٹا وہ بھی میں نے گوندنا تھا، کیونکہ میرا آٹا جو کم لگ رہا تھا، اور دوسرا وہ کہ مجھے صبح کی بھی ٹینشن ہوتی ہے کہ صبح اٹھ کے مجھے اور بھی بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں، تو کیوں نہ میں وہ رات کو ہی کر لوں، تاکہ میری صبح کی جو ایک ٹینشن وہ ختم ہو جائے۔ تو میں بچوں کے یونیفارم وغیرہ، شو وغیرہ بھی رات کو ہی پالش کر لیتی ہوں۔ صبح کو کیا پتہ لائٹ بند ہو جائے یا پھر کوئی نہ کوئی مسئلہ ایسا انسیڈنٹ آ جائے آپ کے ساتھ، تو اس لیے پھر میں رات کو اس سے کام کر لیتی ہوں۔ یہاں پہ لے کر آئے تھے سبزیاں، تو میں فاطمہ سے کہہ رہی تھی کہ بیٹا جلدی سے اپنا الگ الگ کر دو ساری سبزیاں، مرچی الگ کر دو، ٹماٹر جو ہے وہ ایک طرف کر دو، وہ جو بینگن ہے 2-4 قسم کی سبزیاں لائے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ڈیلی مجھے ٹینشن ہوتی ہے کیا آپ کھاؤں کیا آپ کھاؤں، تو میں روز انہیں تنگ کرتی ہوں کہ بتاتے نہیں ہیں، تو کہتے ہیں اپنی مرضی کرو، تو پھر ایسے سبزیاں لے آئیں تو پھر جو میری ٹینشن ہے وہ کم ہو جاتی ہے، پھر جو بھی سبزی پڑی ہو وہ میں نکال کے بنا لیتی ہوں۔ تو لیکن یہ ہے نا کہ بچے سبزیاں بہت کم کھاتے ہیں، ان کی مجھے بڑی ٹینشن ہوتی ہے یار۔ سبزی کوئی بھی ہے بڑی مشکل سے کبھی کبھار بہت زیادہ انسسٹ کرنے پہ کوئی ایک آدھ ٹائم کھا لیں گے، لیکن اگلے ہی لمحے وہ کہیں گے کہ یار ہم نے تو سبزی بالکل نہیں کھانی ہے۔ آپ بتائیں آپ کے بچے بھی سبزیوں سے ایسے ہی تنگ کرتے ہیں؟ تو آپ کھلاتے ہیں تو کس طرح کھلاتے ہیں؟ اپنی سجیشن سے ضرور آگاہ کیجیے گا، کیونکہ میرے بچے مجھے اس معاملے میں بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں، مما ہمیں سبزیاں نہیں کھانی۔ بندہ ہر ٹائم گوشت بھی نہیں کھا سکتا یار، کیونکہ گوشت کھا کھا کے بھی بندہ تھک جاتا ہے۔ تو میں کہتی ہوں کہ سبزیاں بھی کھانی چاہیے، آپ کو پتہ ہے کتنے زیادہ کیلشیم پروٹینز ہوتی ہیں۔ بچے کہتے ہیں کہ صرف میٹ ہو، چکن ہو، بس بیف ہو، اس طرح کا، بس سبزی کوئی بھی نہیں کھانی۔ تو اگر اس طرح کا ان کی پسند کا سالن بنا ہو تو وہ کھا لیں گے، اگر سبزی وغیرہ بنی ہوگی تو پھر پہلے ہی بول دیں گے کہ ہم نے روٹی نہیں کھانی، نہ ہی ہمارے لیے روٹی بنائیے گا۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ چکے ہیں، میں دیکھ رہی ہیں کہ میں بنا رہی نہیں تھی، سوری، گوندھ رہی تھی آٹا۔ تو میں کہہ رہی تھی کہ صبح کی ٹینشن بھی ختم ہو جائے، اور ساتھ ساتھ جو میری روٹیاں کم ہیں نا وہ بھی میں پیڑے بنا کے ساتھ ہی بنا لوں۔ تو جلدی جلدی سے مجھے ابھی وہ صفائی بھی کرنی ہے، بچے جا چکے ہیں لیکن گند وغیرہ جو ہے نا میرا ویسے ہی پڑا ہوا ہے، وہاں سے بھی مجھے چٹائی اٹھا کے صفائی کرنی ہے، اور برتنوں کا اتنا بڑا ڈھیر جو ہے نا وہ میرا لگا ہوا ہے۔ تو اسی طرح سے بس آپ دعا کرتے رہا کریں کہ آپ کی جو طبیعت ہے نا وہ جلدی سے ٹھیک ہو جائے، کیونکہ گلا جو ہے نا وہ میرا آواز بڑی موٹی موٹی ہے، آپ نے بھی کہنا ہے کہ پتہ نہیں آپ بھی کیسے بولتی ہیں، تو وہ اس وجہ سے ہے کہ آپ کو پتہ ہے ویڈیوز کے اندر بھی مجھے کتنی بار کھانسی آ جاتی ہے، لیکن شکر ہے کہ پین وغیرہ کوئی نہیں ہے، بس یہ جو ریشہ ہے نا، یہ بلغم جو آتی ہے اس کی وجہ سے تھوڑا ہوتا ہے کہ آواز چینج ہو جاتی ہے۔ تو الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے اللہ پاک سے آپ ہی دے دے گا، تو اسی طرح سے نئی سی نئی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کیا کریں گے، تو اپنی آپ کو نا دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھا کریں اور اپنی رائے سے بھی ضرور آگاہ کیجیے گا۔ تو اللہ حافظ، ٹیک کیئر آف یو۔